गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, मैंने आपको थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर पहले करवाया था। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर छुड़वा दिया था। उसके पीछे मेन कारण यही था कि आपको ये पता चले कि अकाउंटेंसी में बेसिकली आप करते क्या हैं, किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं। और उनको पढ़ने के बाद अब आपको ये थ्योरी चैप्टर ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगे। तो आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन कि अकाउंटिंग क्या है। देखो, अगर मैं सिंपल बात में बोलूँ कि अकाउंटिंग क्या है, कि हिसाब किताब करना, पैसे का मैनेजमेंट करना, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करके लिखना, क्या है, अकाउंटिंग है। अब बात ये आती है कि लिखने की ज़रूरत ही क्या है। तो बेटा ऐसा है कि इंसान की याद करने की जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। सारी बातें एक इंसान याद नहीं रख सकता। तो आप मुझे बताइए, बिजनेस में तो बहुत से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत से लोगों से पैसा लेते हैं, देते हैं, गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं। तो क्या एक बिजनेसमैन सारी बातें याद रख सकता है? नहीं रख सकता। उसे लिखना होता है, और ये लिखना ही क्या है, अकाउंटिंग है। तो आज हम डेफिनेशन की बात करें, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग यानी पहचानना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन। एक बार फिर से सुन लीजिए। अकाउंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग the required information related to the economic event of an organization to the interested users of such information। बोले अकाउंटिंग क्या है? बोले इकोनॉमिक इवेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई करना, उन्हें रिकॉर्ड करना, और फिर उनकी इंफॉर्मेशन उनके यूज़र्स को कम्युनिकेट करना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। इसमें आपके मेन वर्ड आया बेटा इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट क्या होती है? ढंग से सुनिए। इकोनॉमिक इवेंट वो इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक इवेंट होता है। जिस भी ट्रांजेक्शन को हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, द ट्रांजेक्शन विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉन एज इकोनॉमिक इवेंट। जिस भी ट्रांजेक्शन को आप मनी में माप सकते हो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? इकोनॉमिक इवेंट। देखो, आप किसी को 100 रुपये में एक चीज़ देते हो, इसका मतलब तुमने उसे मनी में क्या किया? मेज़र किया। 100 रुपये की एक बुक देते हो, यानी आपने उस बुक को मनी में मेज़र कर दिया। लेकिन अगर आप किसी के ऐसे ही हेल्प करते हो, या आप किसी चीज़ को मनी में मेज़र नहीं करते हो, जैसे रिलेशंस हो गए, फेथ हो गया, गुड रिलेशंस हो गए, आप इन्हें मनी में मेज़र नहीं कर सकते, तो वो इकोनॉमिक इवेंट होते भी नहीं है। और ध्यान रखना, जो इकोनॉमिक इवेंट नहीं होते हैं उन्हें अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। अकाउंट्स में उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के इंटरेस्टेड यूज़र्स, नंबर 1 इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र। बेटा इंटरनल में ऑनर आता है, यानी बिजनेस का मालिक, मैनेजर और सुपरवाइज़र। एक्सटर्नल में आते हैं बाहर के लोग, जैसे डेटर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए और टैक्स अथॉरिटीज़ हो गई। ये हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स हैं जिन्हें हमारे बिजनेस के अकाउंट से मतलब होता है, जो हमारे बिजनेस के अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक बिजनेस में जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? नंबर 1 है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, यानी अकाउंट्स ऐसे मेंटेन किए जाने चाहिए कि वो रिलायबल हो। अकाउंट शुड बी रिलायबल, सो एवरीबडी कैन रिलायबल ऑन दी अकाउंट्स डाटास। फिर है रिवेलेवेंस, जिन्हें रिलीवेंस यानी वित्तीय लेन देनों से या फाइनेंशियल एक्टिविटीज से वो रिलीवेंट होनी चाहिए। अंडरस्टैबिलिटी, वो समझने के योग्य होने चाहिए। और कंपेरेटिबिलिटी, यानी उन्हें आसानी से दो फर्मों के बीच में या 2 ईयर्स के बीच में क्या किया जा सके? कंपेयर किया जा सके। इस तरीके से हमारे अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के उद्देश्य, अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं? तो नंबर 1 है मेंटेन्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को क्या करो? रिकॉर्ड करो। नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस।
find out financial position of the business और providing information to the users को informations provide करना। नेक्स्ट है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला है एंटिटी का मतलब होता है बेटा अस्तित्व, कि एक बिजनेस में बिजनेस का और बिजनेसमैन का दोनों का अलग अलग एंटिटी होती है, अलग अलग अस्तित्व होता है। उसके बाद आता है ट्रांजेक्शन्स में होता है लेन देन, यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को हम क्या कहते हैं, लेन देन। एक बिजनेस में जो भी लिया या दिया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन्स। जैसे माल खरीदा और पैसा लिया तो ये क्या हुआ, ट्रांजेक्शन लिया हुआ। फिर है एसेट्स क्या होती है, बिजनेस को रन करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें क्या होती है आपकी एसेट्स। लायबिलिटीज़, बिजनेस बाहरी लोगों को, एक्सटर्नल लोगों को या ऑनर को कोई पेमेंट करना है वो क्या है, लायबिलिटीज़ है। बेटा इन सब की डेफिनेशन मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ, इस कारण मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। फिर है कैपिटल। बेटा कैपिटल क्या होती है, एक ऑनर बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। प्रॉफिट, जब एक बिजनेस में एक्सपेंसेस कम और इनकम ज़्यादा हो तो वो कंडीशन क्या होती है, प्रॉफिट। और एक बिजनेस में जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, लॉस। गुड्स, ढंग से सुनना, गुड्स क्या होते हैं, एक बिजनेसमैन जिस चीज़ में डील करता है, जिस चीज़ का बिजनेस करता है उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स। फिर आता है ड्राइंग क्या होती है कि एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कोई पैसा निकालता है, गुड्स निकालता है, एसेट्स निकालता है तो वो क्या कहलाती है, ड्राइंग। द अमाउंट विड्रॉ बाय द ऑनर फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज इज नॉन एज ड्राइंग। परचेज, when we purchase goods, the term of purchase means goods purchase, कि जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो परचेज वर्ड का यूज़ करते हैं। सेल्स, जब भी गुड्स बेचेंगे तो सेल्स वर्ड का यूज़ करेंगे। डेटर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस को पेमेंट करेंगे फ्यूचर में वो डेटर होते हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको बिजनेस फ्यूचर में पे करेगा वो कौन होंगे, क्रेडिटर्स। स्टॉक क्या होता है बेटा, बिजनेस में जो गुड्स रखा हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पे बिजनेस में जो स्टॉक, जो गुड्स रखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक। परचेज रिटर्न, परचेज गुड्स जब वापस करते हैं उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। और सेल्स रिटर्न, सेल किया हुआ गुड्स जब बिजनेस के पास वापस आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। बेटा आपके इस चैप्टर में केवल ये इतनी सी बातें हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड मैंने सारी बातें इसमें लिखी है। इन सबको आप नोट्स कॉपी में कॉपी कर लें और ये एक एक लाइन में इनकी डिटेल भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना। बाकी अकाउंटेंसी में इतनी थ्योरी नहीं पूछी जाती कि आप उसको डिटेल में लिखें, लेकिन आपको उसका मतलब पता होना चाहिए।